देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। महुआ मोइत्रा, इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जुर्म कितना बड़ा है ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। कह रहे ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और लेकिन किसी भी केस को लंबा करना, किसी के कैरेक्टर को एसासिनेशन करना, ये तो सरकार के नेताओं के, उनकी ट्रोल आर्मी के बाएं हाथ का खेल है। परेशान है आप भी सोच रहे होंगे कैश फॉर क्वेरी क्या है। आपको हम बता चुके हैं। अब नई बात आई है निशिकांत दुबे साहब की तरफ से। ये वही नेता हैं, सांसद हैं, जिनके ऊपर खुद भी एक इंक्वायरी बैठी हुई है इनकी पीएचडी वगैरह के बारे में। एक एयरपोर्ट के लाउंज में भी तुमने देखा होगा, थोड़ा सा हंगामा करते हुए पाए गए थे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन महुआ मोइत्रा के खिलाफ रोजाना कोई ना कोई बात आ रही है। अब हुआ यह है कि महुआ मोइत्रा को सीबीआई जांच के लिए बुलाया गया, ऐसा कहना है। पहले एथिक्स कमेटी और फिर जो है संसद के अंदर दिक्कतें, और वहाँ पर अब जो है सीबीआई का मामला। फिर ये निशिकांत दुबे, वो जो दूरसंचार मंत्री हैं, क्या नाम उनका, और रेलवे मिनिस्टर भी देखते हैं, अश्विनी वैष्णव साहब, उनसे कहा जरा पता करो इनकी जो लॉगिन हुई थी इनके अकाउंट से क्या क्या हुआ। वो है मामला। खबर देखिए, कैश फॉर क्वेरी मामले में होगी सीबीआई जांच। महुआ मोइत्रा बोली, मेरे जूते गिनने के लिए आपका स्वागत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लेडी वाकई बोल्ड है और मैं पर्सनली इसको इसलिए पसंद कर रहा हूँ कि सरकार से डिग नहीं रही है। पिछले दिन उनका बयान आया था कि सरकार के 2 दूत आए, फोन आया, 6 महीने चुप हो जाओ, सारा मामला सही हो जाएगा, चुनाव होने दो। यानी कि रिश्वत दी जा रही थी कि जबान को बंद कर लें। जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। अखबार की बात सुन लीजिए, कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई जांच की जा सकती है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने यह दावा कर दिया है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ना तय है। इस मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। टीएमसी से कई घंटों की पूछताछ भी हो चुकी है, टीएमसी सांसद से, सॉरी। अब पूछताछ के लिए निशिकांत दुबे ने यह सीबीआई जांच का बम फोड़ा है। इस सीबीआई जांच पर महुआ मोइत्रा ने भी 2 टूक कह दिया कि उन पर सुनवाई करने से पहले दूसरे अडानी पर ऐसे मामले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद अगर जांच एजेंसी चाहे तो उनके जूते गिनने के लिए आ सकती हूँ। ट्वीट देख लीजिए, एआई ने भी किया, निशिकांत दुबे ने किया। बीजेपी एमपी डॉक्टर निशिकांत दुबे सेज सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर्ड इनटू कैश फॉर क्वेरी एलिगेशन अगेंस्ट टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा। अपने में हिंदी में भी लिखते हैं वो कि लोकपाल ने आज मेरे कंप्लेन पर आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को चलिए खैर साहब, महुआ मोइत्रा ने भी इसका जवाब दे दिया है। अंग्रेजी में भी लिखा है कि मीडिया कॉलिंग मी माई आंसर, सीबीआई नीड टू फर्स्ट फाइल एफआईआर ऑन 13,000 करोड़ अडानी कोयल स्कैम। वही जो मैंने आपको भी हिंदी में बताया है। तो जनाबे मन, ये पूरी खबर है मैंने आपको बताई। अब आगे अखबार लिखता है कि इस केस की बात करें, निशिकांत दुबे का आरोप है कि लोकसभा में गौतम अडानी की छवि बिगाड़ने के लिए, ये गौतम अडानी का सांसद है निशिकांत दुबे, सरकार का सांसद है, आरोप लगा रही है, झूठे या सच, गलत या सही, अडानी पर। ये निशिकांत दुबे वकील साहब क्यों बन रहे हैं उनके, अडानी साहब के? अडानी की छवि बिगाड़ने के लिए मोइत्रा ने जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जिससे विवाद खड़ा हो गया। यहां तक कहा गया कि उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के बाद मोइत्रा की लोकसभा की लॉगिन आईडी भी पहुंच चुकी थी। ऐसे में सवाल है कि उनकी तरफ से ही लिखे जा रहे थे। सूत्रों का कहना है कि महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई के लिए 2005 के एक फैसले का, वो लंबी बात है, टेक्निकल बातें उसे छोड़ दीजिए। तो मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है मोइत्रा। उन्हीं के कुछ आरोप से एथिक्स कमेटी के सवालों पे भी उन्होंने जो है लगा दिया था। पूछ रहे थे कि रात को किससे बात करती हो, ये तमाम चीज़ें भी हैं। लेकिन वो दबी नहीं लेडी और वो अपनी बात कर रही है।
लेकिन बात ये चल रही है, निशिकांत दुबे, सरकार का तंत्र, अश्वनी वैष्णव का विभाग, एथिक्स कमेटी, लोकपाल, सीबीआई एक महिला के पीछे लग गई। पाकिस्तान से पैसा ले रही होती समझ में आई बात, कोई पैसा लेना देना साबित होता समझ में आती बात। देश की सुरक्षा का सवाल रख दिया, बात कुछ और बता कुछ और नहीं। तो दर्शकों बात इतनी है, चूंकि वो सवाल पूछ रही थी, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज को इसलिए दबाने का काम हो रहा है। 2024 में अगर आप ना चेते ना, तो ये जो छोटी मोटी आवाज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारा तो कोई काउंट नहीं होता खैर ज़्यादा, इन आवाज़ों को ऐसा दबा दिया जाएगा कि फिर चीन याद आएगा आपको। मैं आपको 12 कई प्रोग्रामों में बता चुका, प्रणव रॉय जो एनडीटीवी के मालिक थे, चला गया एनडीटीवी भी, रवीश कुमार भी यूट्यूबर बन गए, तो वो चीन में थे। एक बार कई बार बता चुका हूँ, मगर याद दहानी करा देनी चाहिए। कोई दिक्कत है, टाइम तो होगा आपके पास। तो जनाब मन, चीन वालों ने कहा भारत में ऐसा क्या जो चीन में नहीं है। देखिए चीन, उसने कहा भारत में बोलने की आज़ादी है। चीन में 13 ही टेलीविज़न चैनल हैं, सरकार के हैं, मुखपत्र कहा जाता है उसको, ग्लोबल टाइम्स को। तो कहने का मतलब ये है कि ये आवाज़ें दबाने का जो काम किया जा रहा है, ये महुआ मोइत्रा की आवाज़ नहीं है, ये आपकी आवाज़ है। आपको खबर अगर ठीक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम में कीजिए, अच्छी खबर के सामने लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। जय हिंद।